अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल से मैं खुश आमदीद। आप देख रहे हो यूहानपुर चैनल। हमने आज जो बात करनी है वो कल आपके साथ वीडियो शेयर की थी मैंने कि आपके कोई भी अगर सवाल हैं तो आप पूछिएगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब देंगे। तो काफ़ी सारे इस वक्त तक हमारे पास क्वेश्चन हैं, तो शुरू करते हैं। और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इंशाल्लाह वीयू से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। पहला सवाल है मलक फ़ाहद का। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। अच्छा, मैंने ये पहले कमेंट्स कुछ पढ़े हैं, तो फ़ीस की वजह से नहीं दे सके तो आप फ़ीस पे करके आप वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ा था। तो इसके लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई है कि जहाँ से आपने छोड़ा होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर आपने हो सकता है कि मिड टर्म दिया हो, फाइनल ना दे पाए हों, तो आपको सारा सेमेस्टर ही रिपीट करना पड़ता है फ़ीस के साथ। फ़ीस आपको ड्यू हो जाती है। सर आप प्रोविजनल बेस, अच्छा प्रोविजनल ये होता है कि जब तक आप डॉक्यूमेंट्स नहीं ना जमा करवाते तो वो प्रोविजनल ही रहता है, पर आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। और ईमेल के बारे में मुख्तलिफ वीडियोस पहले से शेयर की जा चुकी हैं, जो वीयू का ईमेल होता है। तो आप इसी चैनल के ऊपर जब सर्च करेंगे वीयू खानपुर के ऊपर आके, तो आपको वीयू की ईमेल की तरफ से भी आपको जो है ना वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको मोबाइल के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद विसाल का। सर एडीए इंग्लिश में पहले सेमेस्टर किया है, अब मैं एडीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। वीयू में चेक किया है, एडीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ रहा है। तो आप जब अप्लाई करते हैं ना एलएमएस के अंदर जाके, वहाँ पे जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं आप उन्हीं में से कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो वहाँ पे सिस्टम आपको अलाउ कर रहा हो। अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते कि जो सिस्टम अलाउ ही नहीं कर रहा वो उसमें आप नहीं जा सकते। वैसे मेरे ख्याल में तो एडी इंग्लिश के बाद वहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल है। अगर नहीं है तो फिर जो आप कर रहे हैं वही कंटिन्यू करें, या फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कर सकते हैं। I have passed my MTH 202 with D grade, but credit hours has not been included in my result. Can you assist me about that? Why it has happened? आप देखिए रिज़ल्ट के हवाले से ये होता है कि सबसे पहले तो आप वीयू सपोर्ट सिस्टम में जाके अपने टीचर को क्यूरी सबमिट करें और उन्हें बताएं कि जी इस तरह है, तो वहाँ पे ऐड नहीं है। या आप एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वालों को भी क्यूरी सबमिट कर सकते हैं, तो वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल है बीएड अर्ली चाइल्डहुड में कर रही हूँ, उसमें स्पेशलाइजेशन चेंज करना है मैथ्स, क्योंकि मैथ बहुत मुश्किल है, तो उसका तरीका बता दें। स्पेशलाइजेशन अभी जो कोर्स सिलेक्शन ओपन होनी है तो आप उसमें कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन चेंज। तो कल 12 है, 12 से कोर्स जो सिलेक्शन है ना वो ओपन हो जाएगी, तो आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है आइम रज़ा का। मैं वीयू से बीबीए कर रहा हूँ, मैंने पहले सेमेस्टर पास कर लिया है, अब आगे मुझे कौन सी कोर्स सिलेक्शन करनी चाहिए? अच्छा ये है कि जो बीएस होता है ना इसका फिक्स सिलेबस होता है, आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते या इस तरह नहीं पूछ सकते कि भाई क्या करूं। तो कोर्स सिलेक्शन जैसे ओपन होगी आपके सामने आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट होंगे, आप अपने जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट सेमेस्टर आपके कौन से आने वाले हैं। इकरा खालिद का सवाल है ब्रिजिंग सेमेस्टर के बारे में बता दीजिए, एफ आया है। अच्छा, ब्रिजिंग सेमेस्टर के बारे में पहले भी वीडियो काफ़ी सारी शेयर कर चुका है। याद रखिएगा कि ब्रिजिंग सेमेस्टर जब तक आपको पास नहीं करते, चाहे उसका एक ही सब्जेक्ट बाकी हो, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकते। अगर एक में एफ आया है या 2 में आया है या 3 में आया है तो वो पहले पास करेंगे, फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन कर पाएंगे। अच्छा जी, सीजीपीए कैसे इंप्रूव करेंगे? सिंपल सी बात है, जिस तरह आपने पहले पेपर दिया है, सारी चीज़ें की हैं, उसको मज़ीद अच्छा करेंगे तो आपका सीजीपीए अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है। और कोर्स सिलेक्शन में आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। तो जैसे ही कल कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, वहाँ पे आपके जो इंप्रूवमेंट के लिए सब्जेक्ट्स होंगे वो भी कोर्स सिलेक्शन के अंदर शामिल हो जाते हैं। वो फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उसको चूज़ करना चाहें या ना करें। अगला सवाल है अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर, माई क्वेश्चन इज डन। माई फर्स्ट सेमेस्टर विद 2.84 CGPA एंड क्या करना होगा, क्या करना दो बड़ा रीएडमिशन करना पड़ेगा? अच्छा, पता नहीं, आप मुझे सवाल समझ नहीं है। अगर आपका पहला सेमेस्टर ठीक हो गया है तो आप सेकंड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन करेंगे, रीएडमिशन वगैरह नहीं होता। ब्रिजिंग सेमेस्टर में फेल सब्जेक्ट का अगेन पेपर कब होगा? अब जैसे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल उसी तरह ही जैसे सेमेस्टर होगा, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं होता। अभी जो नेक्स्ट सेमेस्टर है 6 अप्रैल से क्लासें हैं, 6 जून को जाके मिड टर्म होगा और अगस्त में फाइनल टर्म हो जाएगा उसका। आई वांट टू चेंज माय सब्जेक्ट फ्रॉम अप्लाइड लिंग्विस्टिक टू बीबीए।
अच्छा जी, एलएमएस के अंदर जाएं, वहाँ पे स्टूडेंट सर्विस के अंदर स्टडी प्रोग्राम चेंज का ऑप्शन है, उसको आप चेक करें और अप्लाई कर दें। 2000 रुपये फ़ीस आएगी आपके अकाउंट बुक में, उसको फ़ौरन पे कर दें और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये साइड फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, अभी फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आया है, उसमें 2 सब्जेक्ट फेल हैं। डिग्री प्रोग्राम चेंज करना चाहता हूँ, एचआरएम डिग्री। अच्छा जी, यहाँ पे एक मैं आपको बता दूँ कि जो बीएस है ना, वो बीएस के अंदर एचआरएम नहीं है, वो एडीपी प्रोग्राम है। तो जो ऊपर भी मैंने बताया था कि जो प्रोग्राम अवेलेबल होंगे आप उन्हीं में कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि नहीं जी वही डिग्री चेंज करनी है जिस जो आप कह रहे हैं, तो फिर एक तरीका यही है कि एडमिशन को कैंसिल करा के दोबारा से जिस डिग्री में आप जाना चाहते हैं उसमें अप्लाई करवा सकते हैं। अदरवाइज़ जो वहाँ पे सिस्टम अलाउ करे उसी के अंदर जा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पूछा है कि आखिरी दिनों में तैयारी करें तो क्या हो सकता है, लेकिन देखें आखिरी दिनों में तैयारी बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए साथ साथ काम करना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो फिर आपको प्रेशर नहीं होगा और आप आसानी के साथ जो है ना वो कर पाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि शुरू में ही साथ साथ ही पढ़ना शुरू कर दें। जैसे भी क्लासों में जो 6 अक्टूबर को 6 अप्रैल से क्लासें हैं और स्टूडेंट जिनके एडमिशन्स हो चुके हैं कितने दिन उनके पास हैं, तो अभी से वो डाउनलोड करके हैंडआउट्स उनको पढ़ना शुरू कर दें। तो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय कि वो वेट करें ये क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ही स्टडी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जिनका एफ़ आया ना ब्रिजिंग सेमेस्टर में, ऊपर भी बता चुका हूँ कि जब तक ब्रिजिंग सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट पास नहीं होते आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए उसको आपने कोर्स सिलेक्शन में वेट करना है उसका और उसको पास करना है नेक्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा जी, ये लैपटॉप ओवरसीज़ स्टूडेंट्स को मिला है, तो अब इसका मैं सलूशन नहीं बता सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो बाहर हूँ, तो मैं जब आऊँगा तो फिर ले लूँगा, इस तरह की कोई बात उनको कर दें यूनिवर्सिटी को, क्योंकि इसका फ़ैसला तो यूनिवर्सिटी नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे अगला सवाल है कि लारा नूरीन का की चॉइस ख़त्म की थी, कुछ पेपर्स में चॉइस ख़त्म है, तो वो नहीं मुझे उम्मीद कि कोई दोबारा से ऐसी स्कीम दोबारा से आएगी। तो फ़िलहाल जैसा एग्ज़ाम्स पैटर्न दिया गया है उसी के मुताबिक ही आपको चलना होगा। आगे सवाल है कि मेरा CGPA जो है 1.56 है, क्या मुझे सब्जेक्ट रिपीट करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले या दूसरे सेमेस्टर में कभी भी आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। फेल वाले तो करने पड़ते हैं, लेकिन जो डी ग्रेड में भी पास हो जाए ना आप उसको लेके चलें और कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो सेमेस्टर अपकमिंग आने वाले हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्म करें। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका CGPA जो है वो बेहतर होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि पहला सेमेस्टर पास किया तो 2.90 और 3.50। अच्छा, ये जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इस सवाल का कि जब आप पहला सेमेस्टर करते हैं ना तो सेकंड में करते हैं तो जो दोनों का एवरेज है ना वो वहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, हो सकता है कि आप अगले सेमेस्टर में 4 भी कर लें, तो आप उस बेस के ऊपर नहीं कह सकते कि पिछला सारे का सारा 4 हो जाएगा। एवरेज हर सेमेस्टर की वहाँ पे लिखी जाती है। ADP जो स्टूडेंट्स हैं ना वो एलिजिबल नहीं है, BS के लिए वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि BS स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सवाल है कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में F आया है, ये सारा फेल हो गया है, तो आपको वो सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा और हिम्मत के साथ करें, दिल छोटा नहीं करना। जब आप दिल छोटा करते हैं तो फिर आप मेहनत के लिए रेडी नहीं होते और उस चीज़ को छोड़ देते हैं, और छोड़ने से या पीछे मुड़ने से मंजिल नहीं मिलती है। हमेशा कहता हूँ कि मंजिल हमेशा आगे बढ़ने वालों को मिलती है, पीछे भागने वालों को नहीं। अगला सवाल है कि सर मेरे सेमेस्टर 2 फाइनल के पेपर्स मिस हो गए थे, कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो सेमेस्टर 2 के दोबारा करूँगा? हाँ जी बिल्कुल, जहाँ से छोड़ा है वहीं से आपका स्टार्ट होगा। अगर अकाउंट बुक में फ़ीस पड़ी है तो वो क्लियर करनी पड़ेगी और आप नेक्स्ट सेमेस्टर को रिपीट करके जहाँ से छोड़ा था, बार बार मैं कहता हूँ कि जहाँ से छोड़ा था वहीं से सारा कुछ दोबारा होगा। 2.60 कम अज़ कम जो आपका ना स्कॉलरशिप CGPA होना चाहिए जो नीड बेस स्कॉलरशिप के लिए, और मेरिट बेस के लिए तो मैक्सिमम होना चाहिए। टॉपर्स को चूज़ किया जाता है उसमें। RL का मतलब होता है कि रिज़ल्ट लेट है और वो कुछ दिनों में जो है ना वो आ जाएगा रिज़ल्ट। ये हुज़ैफ़ा ऑफिशियल का सवाल है। अच्छा, यहाँ पे एक लैपटॉप में नाम आया है इनका फ़ातिमा का, और वो कह रही हैं कि मैं जा नहीं सकती। तो देखें, लैपटॉप जब आपको मिल गया है तो मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार रुपये का लैपटॉप है, और आपको लेने के लिए अगर सक्खर से कराची जाना पड़ता है तो कोई ज़्यादा मसला तो नहीं है। आप किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ जाके अपना लैपटॉप कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जी पॉसिबल नहीं है। देखें, पॉसिबल तो फिर आपको ही बनाना है ना, इसका तो कोई सलूशन नहीं है। यूनिवर्सिटी ने तो पहले अनाउंसमेंट में कह दिया था कि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। मोबाइल लैपटॉप जहाँ पे आपको कहा जाएगा वहीं से आपको रिसीव करना होगा।
हबीबा इमरान का सवाल है कि ब्रिजिंग सेमेस्टर में फ़ेल हो तो आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल, ब्रिजिंग सेमेस्टर जब तक पास नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। सर अब्दुल्ला हसैन का सवाल है कि सर मैंने सेमेस्टर फ्रीज़ किया था, करया ना है, बट ऑप्शन में बस 4 ही रीज़न शो हो रहे हैं। कोई भी रीज़न आप लिख के ना अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल एप्लीकेशन कागज़ के ऊपर लिख के, पेपर के ऊपर लिख के वहाँ पे अपलोड कर दें और आप अप्लाई कर दें, हो जाएगा। प्रीवियस सब्जेक्ट में डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स मैंने नहीं दोबारा लिया, अभी उसमें एफ़ आया है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल समझ नहीं आता कि पहले डी था तो फिर उस शायद आपने इम्प्रूव किया उसको और इम्प्रूव किया तो फिर एफ़ आ गया, शायद इस तरह का मसला है। अगर थोड़ा सा क्लियर कर दें तो फिर मैं ज़्यादा बेहतर आंसर दे सकता हूँ। यहाँ पे मोहम्मद नुमान का सवाल है कि शामिक सर, मेरा सेमेस्टर अबाउट टू स्टार्ट एंड माई करंट डिग्री प्रोग्राम इज़ BS कंप्यूटर साइंस। आई एम thinking about changing my degree program because CS is not a lot of programming. Fine. Could you please guide me about which program? अच्छा, यहाँ पे देखें कि भाई अगर आप चेंज करते हैं ना तो कम से कम चौथे सेमेस्टर में जाकर चेंज करना बिल्कुल ही नुकसान का बायस होता है, क्योंकि जिसमें भी चेंज करेंगे उसमें सब्जेक्ट चेंज करेंगे और वो वापस आपको फिर वहीं पे स्टार्ट करवा देंगे जितने सब्जेक्ट का डिफरेंस होगा। ये बिल्कुल लूडो की तरह के 99 के ऊपर जाके जो आपको एक सांप नज़र आता है ना, अगर उसके ऊपर चला जाए तो वापस बहुत दूर चले जाते हैं। तो कंटिन्यू करें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे तस्कीन ज़फ़र का सवाल है कि अब ब्रिजिंग सेमेस्टर सारा पास हो गया लेकिन जो VU 001 है उसमें F आ गया। तो हैरानी की बात यह है कि भाई अब ये VU 001 F में सिर्फ 12 लेक्चर्स देखने थे आपने, तो ये कैसे फ़ेल हो गया। अब देखें क्या यूनिवर्सिटी आपके लिए कल ऑप्शन देती है कि इसकी वजह से वो आपको सारा ही रिपीट करवाती है सेमेस्टर, या कोई आपको अलाउ करती है कि चले VU 001 ठीक है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन करें। तो कल आप 12 को जैसे ही आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो आपके सामने सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। कल से स्टार्ट हो जाएगी कोर्स सिलेक्शन। मोहम्मद अयान का सवाल है, अगर एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो क्या नेक्स्ट सेमेस्टर में फ़ाइनल प्रोजेक्ट नहीं रख सकते। अब ये तो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी डिग्री है और कौन सा सब्जेक्ट है। तो ऐसे सिर्फ अजम्पशन की बेस के ऊपर नहीं बताया जा सकता कि आप क्या असल में पूछना चाह रहे थे। आपको LMS से पढ़ना होगा। ये आवान ज़ादी का सवाल है। LMS के अंदर से क्लासें स्टार्ट होंगी और जैसे ही क्लासें स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह यहीं इसी चैनल के ऊपर आपको सारा गाइड कर दिया जाएगा। सेकंड सेमेस्टर कोर्स सिलेक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कल आपके सामने कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। कुदरतुल्लाह का सवाल है आगे। अच्छा जी, यहाँ पे BScs से ADP में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आपके सामने वहाँ पे ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं पढ़ के इनको समझ आया हूँ कि उन्होंने ट्राई किया है लेकिन वहाँ पे फ़र्क बड़ा आ रहा है। तो यही मैं कहता हूँ कि बाद डिग्री चेंज करने से ना बड़ा लॉस होता है, क्योंकि जो आप पढ़ चुके होते हैं जब आप किसी और डिग्री में जाते हैं तो उसका सिलेबस और होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जो पढ़ा है मैंने BScs का सिलेबस पढ़ा है उसकी बेस के ऊपर मुझे दूसरी डिग्री का जो सिलेबस है वो वेव ऑफ कर दे, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए सोच समझ के ही चेंज करें डिग्री को। अच्छा जी, अगला सवाल है असमा रियाज का कि 21 क्रेडिट आवर से ज़्यादा की लिमिट मिल जाती नहीं, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम 21 क्रेडिट आवर ही अवेलेबल होते हैं। अगला सवाल है, आई एम स्टूडेंट्स ऑफ BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड माय थर्ड सेमेस्टर इज अबाउट टू स्टार्ट, माय CGPA इज नॉट गुड। अच्छा, आप मेहनत करें, मेहनत के अलावा तो कोई हल नहीं है ना। मेहनत करें तो इंशाल्लाह CGPA अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा अपने आप को ना क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा रिलैक्स करें और टेंशन से निकल के ना फिर आप कोशिश करें और थोड़ा सा क्या कहते हैं मेहनत के लिए रेडी हो जाए, तो इंशाल्लाह CGPA अच्छा हो जाएगा। प्रेशर के बगैर ज़रा काम करें। अच्छा जी, यहाँ पे सवाल है जी CGPA इतना कम क्यों आता है। तो भाई जैसे पेपर होंगे वैसे ही आएगा ना। बाज़ औक़ात पेपर आप कहते हैं कि जी मेहनत से करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अब उसमें लिखने में भी बड़ा फ़र्क होता है ना। ये सिंपल सी एग्जांपल है कि एक आदमी उल्टे बैठ के साथ सारा दिन प्रैक्टिस करता रहे तो वो कह तो सकता है जी मैं सारा दिन मेहनत की है, लेकिन टेक्निक तो नहीं ठीक थी ना। तो इसलिए थोड़ा सा रिकनसाइल करें तैयारी को और अच्छे तरीके से दोबारा ट्राई करें। अच्छा जी, यहाँ पे ज़ीरो सेमेस्टर के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि ज़ीरो सेमेस्टर जो है ना वो सिर्फ एक ही बार होता है। अगर आपका वो पास नहीं हुआ तो आपको फिर दोबारा ज़ीरो में एडमिशन लेना होगा और फिर से सारा कुछ करना होगा। और जब तक 2.0 CGPA नहीं आएगा और सब सब्जेक्ट में आप पास नहीं होंगे तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में BS में या ADP एडमिशन नहीं ले सकते। साइड मेल का क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन है कि रिक्वायर्ड और इलेक्टिव में क्या डिफरेंस है। रिक्वायर्ड ये होते हैं कि वो
वो सब्जेक्ट आपको लाजमी लेने होते हैं, जबकि जो इलेक्टिव होते हैं उसमें चॉइस होती है, 2 3 4 आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं, आप उसमें से 1 या 2 को चूज़ करना होता है, जबकि जो रिक्वायर्ड हैं वो हर सूरत में आपको करने ही करने होते हैं। पोएट्री वर्ड का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, जिन पास्ट पेपर्स में एफ़ आया है वो समर सेमेस्टर, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि समर सेमेस्टर अब नहीं होगा दोबारा से कभी भी, तो इसलिए आप जो सेमेस्टर रूटीन के हैं उसी में सारा कुछ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट नया है, वो कहता है जी नए हैं तो कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है ना, आप उसके बारे में देखें कि वहाँ पे जो एडमिशन्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसी हिसाब से फिर आप यहाँ पे सीखना चाहें तो सीखें। ये दोबारा सवाल है सर, फर्स्ट सेमेस्टर में जिन सब्जेक्ट में डी ग्रेड आया था उसको मैंने सेकंड सेमेस्टर में लिया, अभी उसका एफ़ ग्रेड आया है, ग्रेड आ गया है, मतलब अब वो फेल हो गया है, तो अब वो फेल ही होगा, दोबारा से आपको करना पड़ेगा। वाइवा का रिज़ल्ट कब आएगा? वाइवा का रिज़ल्ट कम से कम भी हफ्ता 10 दिन जो है ना रूटीन के रिज़ल्ट के बाद आ जाता है, यानी कम से कम भी हफ्ता से 10 दिन लग जाते हैं, तो अब वेट करें, आ जाएगा। ये भी सेम सवाल है, प्रोजेक्ट रिज़ल्ट कोई नहीं आया तो आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, हफ्ता या 10 दिन या इससे 12 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे है कि जी चॉइस के साथ पेपर बनाएं। अब ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि वो चीज़ों को करे या ना करे, तो यूनिवर्सिटी के पास राइट है और पता है कि लिखा होता है कि यूनिवर्सिटी हैव राइट टू रिजर्व एनी चेंजेस इन एग्ज़ाम्स, वो चेंज कर सकते हैं। न्यू क्लास स्प्रिंग 2026 कब स्टार्ट होगी? तो लैपटॉप असाइनमेंट स्क्वीज़ करने के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, अगर आपके पास लैपटॉप हो तो ज़्यादा आसानी के साथ आप कर सकते हैं। वैसे लेक्चर तो देखे जा सकते हैं मोबाइल के ऊपर भी, और 6 अप्रैल से क्लासें स्टार्ट होनी है। क्या हम एक पूरे सेमेस्टर में के पेपर्स दोबारा दे सकते हैं? अब ये सवाल मुझे समझ नहीं आया कि क्या पूछा जा रहा है। पेपर तो दे सकते हैं दोबारा, अगर वो रिपीट करना चाहें आप डी ग्रेड में या सी ग्रेड में, बी ग्रेड में, तो वो ऑप्शन कल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा कोर्स सिलेक्शन में, उसमें इम्प्रूव वाले सब्जेक्ट भी शामिल होते हैं, अगर करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं। प्रोग्राम कन्वर्जन अवेलेबल हो चुका है, 9 तारीख से लेकर 3 अप्रैल तक शायद है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, या जो कन्वर्जन रूल है उसके मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जो है वो यहाँ तक क्वेश्चन के जवाब दिए हैं, कल अगर आप मज़ीद क्वेश्चन पूछते हैं तो इंशाल्लाह उसके भी रिप्लाई करेंगे, क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी हो जाती है और बहुत सारे लोगों के लिए देखना पॉसिबल नहीं रहता कि 30-40 मिनट की वीडियो बन जाए। और ठीक है, तो बाकी जो है वो कल हम देखेंगे। यहाँ तक आप रिप्लाई कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी सवालों के जवाब मज़ीद अगर आपको पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो खान पर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपके लिए हम अपनी जो खिदमात हैं वो पेश करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।